एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने जो सब्स्टिट्यूशंस मेथड से आपका जो क्वेश्चन 1 का जो फर्स्ट था 1 से फर्स्ट का 1 का 5 तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था। तो आइए उसी के आगे आज हम देखने वाले हैं। तो जैसा कि अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ओके, तो थोड़ा सा पेन को ले लिया जाए, ठीक है। तो इसी को हम लोग देख रहे थे, क्लियर है। आइए इसी को देखते हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को देखा था। बेसिकली इसके एक्सरसाइज 3 को हम सॉल्व कर रहे थे, 3.2 को, है ना। तो 1 जो इसका 1 का फर्स्ट से लेकर के तो 1 का 5th क्वेश्चन हमने कर लिया था। इसका एक 6 क्वेश्चन था, उसी को आज हम देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका जो 6 नंबर क्वेश्चन है, सॉल्व 3x/2 - 5y/3 = -2 एंड x/3 + y/2 = 13/6। इसी को बेसिकली हमें सॉल्व करना था बाय सब्स्टिट्यूशंस मेथड। तो आइए इसी को सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन में हमने कहा था गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज, वो क्या है। देखिए पहला जो दिया गया आपको है 3/2 of x minus 5/3 of y इज इक्वल टू -2 है। इसको 1 एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो थर्ड है आपका, वो आपका है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। इसको हम 2 एज्यूम कर सकते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें किसी इक्वेशन को चूज करना था और फिर किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल का टर्म में लिखना था, ठीक है। तो आइए हम किसी को भी चूज कर सकते हैं। नाउ चूज कर लेते हैं इक्वेशन 1 को। नाउ फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 को हम चूज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज 3/2 of x minus 5/3 of y दिस इज इक्वल टू -2, है ना। इसी को हम अब यहाँ पे हम x को ना y के टर्म में लिखते हैं। फिर अगेन जो आएगा चूज 1 को किया तो इसकी वैल्यू हम 2 में पुट कर लेंगे। तो आइए इसी को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लिख सकते हैं 3/2 of x minus 5/3 राइट साइड में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा -2 प्लस 5/3y। ओके, अब इसी को हम थोड़ा सा एलसीएम इसको लेके सॉल्व करेंगे ना, तो 3/2 of x हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 1 है, तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा। तो -6 प्लस 5y/3 हो जाएगा। तो हमें x तो चाहिए ना, x की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए x की वैल्यू निकालेंगे हम, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 3 का डिवाइड इधर कर देंगे, तो आपको x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी फाइनली। जब x हम निकालेंगे तो ये आपके पास निकल के आ जाएगा -6 × 2 कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा ना, -12 हो जाएगा, ठीक है। इधर देखिएगा फिर से जो x की वैल्यू आएगी इधर 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये -12 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो बचेगा आपका 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 10y हो जाएगा। आई होप क्लियर। यहाँ पे 3 है ना, तो 3 का डिवाइड कर देंगे तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 3 ऑलरेडी था, ठीक है। यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं, इसको हम 3 एज्यूम कर सकते हैं। तो 3 को ना देखिए 1 चूज किया था ना, इसको हम 2 में पुट कर लेंगे ना। यूजिंग 3 × वी गेट, यूजिंग 3 × वी गेट। 3 को यूज कर लीजिए। जहाँ यहाँ 1/3 x की है ना, यहाँ देखिए x/3 है तो 1/3 बाहर कर लीजिए। x की वैल्यू क्या है, ये पूरा -12 प्लस 10y अपान, यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे 9 है तो 9 लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ x की वैल्यू है ना, अब यहाँ पे देखिए y/2 है तो y/2 है। अब ये सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस हो जाएगा, जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, 13/6। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेना तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो हो जाएगा 1/3 का जब मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -12 प्लस 10y अपान 9 × 3 = 27, तो 27 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6 हो जाएगा। ओके, तो आप क्या करेंगे ना, अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। 27 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा,
ठीक है। यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, 54 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो 54 हो जाएगा एलसीएम आपका, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ना इधर इस साइड में, तो हो जाएगा -24 प्लस 20y प्लस है आपका प्लस 20y, तो 27 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 27y, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 13/6 हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पे देख सकते हैं ना 3 से कट जा रहा है। 3 से जब ब्रेक करेंगे इसको तो कितने टाइम जा रहा है, देखिए 3 से जब ब्रेक करेंगे आप इसको 18 टाइम चला जाएगा। 3 से जब ब्रेक करेंगे ना 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 हो जाएगा एंड 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। और 2 से आगे ने 9 टाइम चला जा रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 9 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा -24 प्लस 20y प्लस 27, तो इसको हम फाइनली लिख सकते हैं -24 20 प्लस 27y कितना हो जाएगा 47y। और देखिए 13 9 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 × 9 117 हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसको उधर भेज दीजिए तो 47 जो y है वो कितना हो जाएगा 117 प्लस 24, ठीक है। अब इसी को ऐड कर लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं हम लोग। 117 प्लस 24 करेंगे आप तो कितना आ जाएगा आपका, 4 करेंगे 21 एंड तो देखिए तो 47 जो आपका होगा 47y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, है ना। देखिए 47 जो y होगा, ठीक है। ये 117 प्लस 4 करेंगे तो कितना 21 141 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, ये 141 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 117 प्लस 24 ना ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 4 7 11, ठीक है। 2134 हो जाएगा और ये बचेगा आपका 141 हो जाएगा, क्लियर है। तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी फाइनली 141/47, क्लियर है 141/47। जब इसको आप डिवाइड देंगे ना तो आप देखेंगे ना ये 3 टाइम्स चला जाएगा, इससे 3 टाइम से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 3 टाइम देखिए 3 7 जा 21 कैरी 3 हो जाता है तो 3 टाइम्स कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे फाइनली आपको y की वैल्यू कितने मिल गया, आपको y की वैल्यू मिल गई 3, ठीक है। y की वैल्यू कितनी मिल गई 3। अब इसी को ना आप इक्वेशन 3 देखे थे ना, अभी इक्वेशन 3 क्या था आपका x इक्वल टू -12 प्लस 10y/9। नाउ यूजिंग इट फ्रॉम 3, इसी को हम लिख लेते हैं नाउ फ्रॉम 3। x की वैल्यू क्या था आपका, x की जो वैल्यू था वो आपका था, यहाँ पे लिख सकते हैं -12 प्लस 10y/9 -12 प्लस 10y/9 -12 प्लस 10y/9, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पे यूज कर लीजिए 3 जो आया तो x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी तो -12 प्लस 10 y की वैल्यू है 3/9, ठीक है। तो इसी को सॉल्व करेंगे तो -12 प्लस 10 3 जा 13 आपका 9 हो जाएगा। तो 13 में से 12 घटाएंगे ना तो कितना आ जाएगा आपका, ये 18 आ जाएगा तो 18/9 और 18/9 9 2 जा 18, ये 2 टाइम चला जाएगा। तो x की वैल्यू फाइनली क्या मिल गई आपको, x की वैल्यू 2 मिल गई, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसके आंसर क्या हो गए, इसके सॉल्यूशंस कैसे हो गए x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3, इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा सेटिस्फाइड करके देख लीजिए। x इक्वल टू 2 ना, अगर यहाँ पे x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 3 हो जाएगा एंड y इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 5 हो जाएगा। 3 3 कैंसिल कर देगा, 3 - 5 इक्वल टू -2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 2/3, x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 3/2, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 9 13/6, दोनों सेटिस्फाइड कर रहा है तो ये अपना आंसर हो जाएगा, है ना। तो यही अपना आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट सवाल, आप देख लेते हैं। आपका जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ना, सॉल्व 2x + 3y इक्वल टू 11 एंड 2x - 4y इक्वल टू -24 एंड फाइंड m फॉर y इक्वल टू mx + 3। सिंस जो यहाँ पे वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने के बाद xy की ना इसको सेटिस्फाइड करेगी, इसमें xy की वैल्यू पुट अप करके हम लोग इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से m की वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या है आपका, पहला है 2x + 3y इज इक्वल टू 11, इसको 1 मान लेंगे, ठीक है। नाउ सेकेंड इज 2x
-4y इज इक्वल टू -24, इसको हम लोग 2 मान लेंगे। अब किसी को चूज कर लीजिए, हम 2 को चूज कर लेते हैं, 2 को चूज कर लेते हैं, इसमें इसका जो x का जो वैल्यू y के टर्म में लिख लेंगे, ठीक है। फ्रॉम टू 2x -4y -24 में अब इक्वेशन 2 को चूज किया, इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे हम, ठीक है। तो थोड़ा x की वैल्यू निकालिए, x को सिंगल बनाइए, तो देखिए 2x इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको -4 को उधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, +4y, ठीक है। अब x की वैल्यू जो निकालेंगे ना, तो ये हो जाएगा -24 + 4y अपान 2। अब यहाँ पे देखिए 2 इसको डिवाइड देगा, 2 कॉमन करेंगे, 2 इसको डिवाइड देगा तो -12 हो जाएगा, और 2 इसको डिवाइड देगा तो +2y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x की वैल्यू फाइनली आपको मिल गई -12 + 2y, इसको हम 3 मान लेंगे। अब इसी 3 को ना आप 1 में पुट कर लीजिए, ठीक है। यूजिंग 3 2 वी गेट, अब इसी 3 को 1 में यूज कर लीजिए, क्योंकि 1 2 चूज किया था ना, इसलिए 1 में यूज करेंगे, 2 में नहीं पुट करेंगे इसको, नहीं तो सही नहीं होगा, ठीक है। तो ये इक्वल इक्वल दिखा देगा, ठीक है, क्योंकि एक ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर देगा ना चीज। तब इसको किस में यूज करेंगे, 1 में। नाउ यूजिंग 3 in 1 we get, 3 in 1 we get यूज कर लीजिए। और देखिए जहाँ पे x लिखा है ना 1 में, वहाँ पे a लिख दीजिए, दिस इज टू -12 + 2y + 3y, दिस इज इक्वल टू 11। 1 को देखिए, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 + 4y + 3y, दिस इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो -24 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 + 3y 7y हो जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 11 + 24, इसको ऐड करेंगे तो 7y की जो वैल्यू है वो 35 हो जाएगा। तो फाइनली y की जो वैल्यू है ना, मल्टीप्लीकेशन में तो डिवीजन में आ जाएगा, यहाँ 35/7, ये 5 टाइम चला जा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं तो y की वैल्यू कितना आ जा रहा है, यहाँ पे y की वैल्यू आपका आ जा रहा है 5, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ जा रही है, ये 5 आ जा रहा है y की वैल्यू, ठीक है। अब फ्रॉम 3 से देख सकते हैं x की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 x इज इक्वल टू -12 + 2 × y है ना, तो y की वैल्यू 5 आ गया, तो ये आ जाएगा -12 + 10, तो आपका हो जाएगा -2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना आ गई, -2। यहाँ पे आप देख सकते हैं x की वैल्यू कितना आ गई, -2, ठीक है। क्लियर है। तो ये चीज आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे निकाल लिया है, y की वैल्यू जो आया है वो 5 आ गया, x की वैल्यू -2 आ गया। तो अगेन आपको यहाँ पे ना गिवन दैट y = mx + 3 ना, तो यही सोल्यूशन इसको सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे, यहाँ से m की वैल्यू निकाल लेंगे। आल्सो गिवन दैट y इज इक्वल टू mx, क्या दिया है आपको, y = mx + 3 ना, mx + 3, देयरफॉर हमें यहाँ से क्या फाइंड करना, वी हैव टू फाइंड m ना। देयरफॉर x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू व्हाट, इसी के लिए सॉल्व करने के लिए करा क्या है, y इक्वल टू 5, satisfied above equations, satisfied above equations। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 5 और x की वैल्यू है -2, तो दिस इज m × -2 + 3, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, दिस इज 5, दिस इज -2m + 3, तो -2m को इधर भेज देंगे तो ये +2m हो जाएगा, और इधर देखिए इसको क्या इधर भेज देंगे ना, तो ये 3 - 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका 3 - 5 दिस इज 2m इज इक्वल टू -2, इसको सॉल्व कर लेंगे तो m की वैल्यू हो जाएगी -2/2, तो यहाँ 2 × 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं m की वैल्यू आपका कितना आ गया, m का जो वैल्यू आ गया वो -1 आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके आंसर में आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसके आंसर में क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू आपकी जितनी आ चुकी है, सोल्यूशन है जो आपका x इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5, इसका एक सोल्यूशन हो गया, और इसके साथ ही साथ m की जो वैल्यू है -1 हो जाएगा। क्लियर है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखा यहाँ पे देखिए, कहा जा रहा है डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 इज 3 टाइम्स द अदर,
फाइंड देम। तो यहाँ पे कहा जा रहा है डिफरेंस की जब भी बात की जाती है ना, अगर डिफरेंस बोला जाए 5 और 2 का डिफरेंस कितना होता है, 5 और 2 का डिफरेंस 3 होता है, तो डिफरेंस के लिए हम बड़े में से छोटे वैल्यू को घटाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट टू नंबर्स इज एक्स एंड वाई। सॉल्यूशंस, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं हम लोग, है ना। देखिए लेट टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई सच डेट, अब यहाँ पे कोई बड़ा लेना पड़ेगा छोटा लेना पड़ेगा तभी ना डिफरेंस ले पाएंगे। एक्स इज ग्रेटर देन वाई, वो एक्स जो है ना वाई से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो डिफरेंस कर रहा है ना दो नंबर का 26 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डिफरेंस का रहा तो बड़ा है, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे तभी ना डिफरेंस आएगा। तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 26 दिया गया, तो इसको 1 मान लेंगे। 1 इज 3 टाइम्स अदर, अब बड़ा वाला ना 3 टाइम्स होगा, छोटा वाला तो नहीं हो सकता। 1 इज 3 टाइम्स ना, तो मतलब एक्स जो है आपका वो 3 टाइम्स है इसका वाई का, सेकेंड वाले का, इसको हम 2 मान सकते हैं। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब यूज कर लिया, चूंकि यहाँ पे देख रहे हैं ना ये जो सेकेंड वाला इक्वेशन ऑलरेडी सॉल्व है इन 2 में, तो इसी को 2 को यूज कर लीजिए 1 में। नाउ यूजिंग 2 in 1 वी गेट, नाउ यूजिंग 2 in 1 वी गेट। अब 2 का यूज कर लीजिए 1 में, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 3y माइनस वाई, यहाँ पे एक्स की जगह 3y पुट कर दिया, एंड माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y में से y जाएगा तो 2y, दिस इज इक्वल टू 26। तो y की जो वैल्यू मिल जाएगी फाइनली 26/2, इसको हम लिख सकते हैं 30, जब 30 टाइम चला जाएगा ना तो यहाँ पे y की वैल्यू 13 आ जाएगी। ठीक है, नाउ फ्रॉम 2 है ना, अब इसकी वैल्यू 2 में पुट कर लीजिए। x की वैल्यू कितनी आ जाएगा 3 × 13, तो जो x की वैल्यू आ जाएगा आपका 39 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू 39 मिल गया एंड y की वैल्यू 13 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको जब डिफरेंस करेंगे 39 में से 13 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, और ये जो है ना इसका 3 टाइम्स है। ठीक है, 3 × 13 आपका 39, तो फाइनली आप आंसर दे सकते हैं। देयरफॉर आंसर जो होगा आपका, है ना, जो फर्स्ट नंबर है वो कितना है आपका, फर्स्ट नंबर जो है आपका जो बड़ा वाला नंबर है x है वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 39, एंड सेकेंड नंबर जो है आपका y वो कितना है, वो 13 है। ठीक है, आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड आ रहा है सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब ऐसे दो एंगल ना, अगर एक एंगल 13 हो, इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो दूसरा कितना होगा 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो इन दोनों का सम 180 डिग्री, तो ये दोनों कैसे हैं सप्लीमेंट्री एंगल है। क्लियर है, दोनों कैसे एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है। तो मतलब ऐसे दो एंगल जिसका सम कितना 180 डिग्री हो, सप्लीमेंट्री एंगल है। तो हम सपोज करेंगे एक्स और वाई दो सप्लीमेंट्री एंगल है ना, इसका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और, इसमें से बड़ा और छोटा भी है, तो बड़े वाले को हम एक्स मान लेंगे। यहाँ पे देखिए सोल्यूशन में लिखते हैं लेट एक्स एंड वाई आर टू सप्लीमेंट्री एंगल सच डेट x इज ग्रेटर देन y, मीन्स जो x है ना वो y से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्सीड्स स्मॉलर बाय 18, जो बड़ा वाला एंगल है ना, तो मतलब x ना वो स्मॉलर से कितना, एक्सीड्स का मतलब बड़ा है कितना 18 डिग्री। ठीक है, तो बस इसी को देखते हैं सप्लीमेंट्री, तो मतलब क्या हो जाएगा, दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। इक्वेशन 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, और आगे भी कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये कहा जा रहा है ठीक है, जो बड़ा वाला एंगल है ना वो छोटे से 18 बड़ा है, एक्सीड्स का मतलब क्या है बड़ा है उससे, तो x जो है ना, x बड़ा वाला एंगल है, 18 बड़ा है, तो दिस इज x इक्वल टू y प्लस 18। नाउ लेट इक्वेशन नंबर 2, अब यूज कर लीजिए 2 को, अब सब्स्टिट्यूट तो हो ही गया ऑलरेडी, इसको हमें किसी को चूज नहीं करना है। ठीक है, तो 2 को हम यूज कर लेते हैं 1 में, तो नाउ यूजिंग 2 in 1 वी गेट। अब यूज कर लीजिए, जहाँ एक्स लिखा हुआ y प्लस 18, यहाँ पे एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हैं, दिस इज y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है, तो आपका 18 डिग्री है, डिग्री है ना, 18 डिग्री है ना, तो ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करिए, दिस इज 2y, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री
-18 डिग्री। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे 2i इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 162 डिग्री आ जाएगा, है ना। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 162 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा फाइनली, जो y की जो वैल्यू आएगा 162 डिग्री बाई 2 हो जाएगा। तो 2 8 जा, है ना, एंड 2 1 जा, 81 डिग्री फाइनली मिल जाएगा आपको y की वैल्यू। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी मिल गई, 81 डिग्री। ठीक है, अब फ्रॉम 2 को देख लीजिए, नाउ फ्रॉम 2 x की भी वैल्यू मिल जाएगी आपको। नाउ फ्रॉम 2 जो x की जो वैल्यू कितनी है, y प्लस 18 है। ठीक है, तो y प्लस 18 डिग्री है। ठीक है, y की वैल्यू आपका 18 डिग्री हो ही 81 डिग्री है और ये 80 डिग्री है, तो इसको ऐड करेंगे ना आप, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 819। ठीक है, और 819 तो ये 99 डिग्री आ जाएगा। तो फाइनली आपको जो एंगल मिल जाएगा ना, x इक्वल टू 90 डिग्री, 19 डिग्री है। ठीक है, x इक्वल टू 19 डिग्री एंड y इक्वल टू 81 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा आपका जो फर्स्ट एंगल x है ना 81 डिग्री, सॉरी 99 डिग्री है। ठीक है, एंड जो सेकेंड वाला एंगल है वो कितना 81 डिग्री है। तो आप देख सकते हैं दोनों को ऐड करेंगे तो आपको 90 डिग्री हो जाएगा और साथ ही साथ गिवन कंडीशन को भी सेटिस्फाइड करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है ना, 7 बैट्स एंड 6 बॉल की जो कीमत है ना, जो प्राइस है 3800 रुपीज़ है, और 3 बैट्स और 5 बॉल्स की जो प्राइस है वो कितना है 1750 रुपीज़ है। तो फाइन कॉस्ट ऑफ ईच, मतलब बैट और बॉल का आपको कॉस्ट निकालना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, एज्यूम सोल्यूशन इसको करेंगे करने से पहले ना, लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल टू x रुपीज। ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल है ना इज इक्वल टू y रुपीज। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल लीजिए, इसी को सॉल्व कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 बैट की कीमत कितनी हो जाएगी, यहाँ पे एक बैट का कॉस्ट x रुपीज है, तो 7 बैट का कॉस्ट कितना हो जाएगा। देखिए जैसे कि अगर 2 रुपीज में है ना 1 पेन मिलता है आपको, ठीक है, तो 10 पेन कितने का मिलेगा, तो 10 पेन के लिए 10 इंटू 2 करेंगे कि नहीं, तो 20 रुपीज आ जाएगा ना ये। सिमिलरली यहाँ पे तो 1 बैट का कॉस्ट x रुपीज, तो 7 बैट का कॉस्ट क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। ठीक है, एंड इसके साथ ही साथ प्लस 6 बॉल भी है ना, और ये देखिए 6 बॉल, एक बॉल का कॉस्ट कितना, तो 6 बॉल का कितना 6y कितना हो जाएगा 3800 है ना, इसको 1 एज्यूम कर लेंगे। एंड सेकेंड की देखिए 3 बैट्स, मतलब 3 बैट का कॉस्ट कितना हो जाएगा 3x, एंड 5 बॉल्स है ना, तो एक बॉल का कॉस्ट y है, तो 5 बॉल्स का 5y, एक इसके इक्वल है, ये 1750 के इक्वल है। तो दिस इज 1750। नाउ लेट इक्वेशन नंबर 2। ओके, आप ये देख सकते हैं। अब किसी को किसी में भी यूज कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लिखते हैं फ्रॉम 2। नाउ फ्रॉम 2 को यूज कर लेते हैं हम लोग। फ्रॉम 2 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पे x को यहाँ पे देखिए इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 1750 माइनस 5y, तो जो x की वैल्यू आपको निकल के आएगी कितना आ जाएगा 1750 माइनस 5y अपान 3 आ जाएगा। तो इसको हम मान लेंगे 3। ठीक है, तो अब इसी को यूज करते हैं किसमें 1 में यूज कर लेते हैं हम। now using 3 in 1 we get using 3 in 1 we get, जो 3 है ना, चूंकि हमने 2 को चूज किया था, अब इसको हम 1 में यूज करेंगे। तो देखिए जहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर लीजिए, x की वैल्यू इतना आएगा, क्या होगा 7, x की वैल्यू कितना है ये पूरा 1750 माइनस 5y अपान 3 प्लस 6y, दिस इज इक्वल टू 3800। ठीक है, मतलब 3800। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, थोड़ा 7 का मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर, जब से यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे ध्यान देंगे हम, यहाँ पे 3 एलसीएम अगर ले लें ना, इधर देखिएगा, जैसे 3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 इंटू 1750 माइनस 7 इंटू 5y। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा, तो 3 6 18 हो जाएगा ना 18y,
3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे सभी में 3 आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 3800। ओके, थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे ना 7 का तो ये 0 हो जाएगा, 7 5 जा 35 तो 5 हो जाएगा, कैरी 3 हो जाएगा, 7 7 जा 49, 49 और 3 कितना हो जाएगा 52। ठीक है, तो कैरी 5 हो जाएगा, 7 1 जा 7 और 5 12 हो जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पे देखिए -35y हो जाएगा प्लस 18y हो जाएगा। ठीक है, और इधर देखिए इसका 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 3 × 3800। क्लियर है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा 12250। ठीक है, -35 प्लस 18y, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो आपको मिलेगा और से माइनस का 17y। दिस इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 00 थे 00 लिख लीजिए। ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 जा 24 कैरी 2 हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 9 और 2 जो आपका हो जाएगा 11 हो जाएगा आपका। क्लियर है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखिए तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं। तो देखिए यही तो है ना, तो फाइनली आप लिख सकते हैं, पहले इसी को लिख लीजिए। ठीक है, 12250, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 12250 माइनस। ठीक है, जब इसको इधर लेके आएंगे लेफ्ट वाले साइड को 11400, तो उधर 17y हो जाएगा, 11400 इज इक्वल टू 17 ऑफ y। अब इसी को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 में से जाएगा 0 तो 0 बचेगा, 5 में से 0 जाएगा नहीं है ना, तो यहाँ पे 5 में 0 जाएगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है आपको। ठीक है, थर्ड वाला देखिए 2 में से 4 जाएगा नहीं तो कैरी करेंगे, 12 में से 4 जाएगा तो आपका 8 हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे 11 बचेगा ना, तो 11 में से 11 चला जाएगा तो 0 बचेगा। फाइनली आपका यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 17y। तो यहाँ पे y की जो 17y ऐसे भी लिख सकते हैं, 17y इज इक्वल टू 850। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, तो 17y को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 850। ठीक है, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 850/17, तो 17 5 जा और एक 0 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो y की वैल्यू आप देख रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, y की वैल्यू जो है आपका 15 आ जा रहा है। ठीक है, y की वैल्यू 15 आ जा रहा है। अब फ्रॉम यहाँ पे देखिए इक्वेशन 3 हमने एज्यूम किया, यहाँ पे इक्वेशन 3 क्या एज्यूम किया, 17 15 माइनस 5y/3, तो फ्रॉम 3 यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी कितना है 1750 माइनस कितना है यहाँ पे देखिए -5y/3, यहाँ पे देखिए -5y/3 है ना, तो -5y/3 है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, यूज कर लीजिए यही वैल्यू यहाँ पे, जब यही वैल्यू यूज करेंगे ना तो 1750 माइनस 5 ऑफ y की वैल्यू 15/3 है। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो x जो है ना 1750 और ये 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 250 हो जाएगा, /3 हो जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो ये 1500 हो जाएगा आपका /3, तो 15 5 टाइम चला जाएगा तो 500 आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो जो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू आपका आ गया 500। जो x की वैल्यू कितनी आ गया 500। ठीक है, तो यहाँ पे x है क्या, यहाँ पे आप देख सकते हैं x की वैल्यू 500 आ गया ना, तो यहाँ पे देख लीजिए, तो x और y की वैल्यू है क्या, हमें ईच फाइन कॉस्ट ऑफ ईच पता करना था ना, तो कॉस्ट ऑफ वन बैट कितना हो जाएगा x रुपीज़ एंड कास्ट ऑफ वन बाल कितना हो जाएगा y रुपीज़। तो इसी को देख लीजिए, तो कास्ट ऑफ वन बैट कितना है, तो आंसर में क्या ले देंगे, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच मतलब 1 होता है, कॉस्ट ऑफ वन बैट का कितना है x रुपीज़ है ना। देख लीजिए थोड़ा सा क्या हमने एज्यूम किया था अभी, कास्ट ऑफ वन बैट हमने x रुपीज़ एज्यूम किया था, कास्ट ऑफ वन बाल हमने y रुपीज़ एज्यूम किया था, तो बस वही लिख दीजिए, कास्ट ऑफ वन बैट कितना हो जाएगा x रुपीज़। अब x की वैल्यू कितनी आई है 500 आ गया है ना, तो x की वैल्यू, तो इसकी कास्ट ऑफ वन बैट का कास्ट कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, एंड कास्ट ऑफ वन बॉल y रुपीज़ है। ठीक है, y की वैल्यू कितना है 50 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं फाइनली आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरीफाई भी कर सकते हैं इस चीज़ को। देखिए इसका 50 रुपीज़ है, इसका जो बैट है ना
इसका 500 है, तो 500 7 टाइम्स 30 500 हो जाएगा, और 50 इंटू सी 300 हो जाएगा, तो 3800 सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, और 500 5 3 जा 1500 हो जाएगा, और यहाँ पे 50 है तो 250 हो जाएगा, तो 1500 में 250 करेंगे तो 1750, दोनों को सेटिस्फाइड करें, इसलिए अपना आंसर सही है। ऐसे इसको चेक भी कर सकते हैं आपका गलत है कि सही, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहा जा रहा है आपसे, है ना, कुछ इस तरह से है। कोई टैक्सी है ना, उसका जो फेयर कॉस्ट है, फेयर कॉस्ट का मतलब है उसका एक फिक्स चार्ज एज्यूम किया जा रहा है, फिक्स चार्ज लिया जा रहा है उसमें, ठीक है। एंड पर किलोमीटर के हिसाब से आपको एक चार्ज लिया जा रहा है, पर किलोमीटर का जो भी चार्ज लिया जा ऐसे चार्ज लिया जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं इसका जो फिक्स चार्ज है 5 रुपीज़ है, और जो पर किलोमीटर का चार्ज है ना वो मान लीजिए वो 12 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ मान लीजिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी पर्सन को ना कहीं से यात्रा करना है इस टैक्सी से, ठीक है, तो मान लीजिए उसको 10 किलोमीटर यात्रा करना है, ठीक है। तो 10 किलोमीटर यात्रा करने के लिए उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, तो फिक्स चार्ज तो जो है इसका 5 रुपीज़ वो तो करना ही पड़ेगा, ठीक। कितने किलोमीटर जा रहा है, 10 किलोमीटर ना, और 1 किलोमीटर का कितना है 10, तो यहाँ पे 10 किलोमीटर 1 किलोमीटर का 10 रुपीज़, और 10 किलोमीटर का 10 इंटू 10 हो जाएगा, तो 5 + 100, तो उसको 105 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। इस तरह से क्वेश्चन कहा जा रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, फिक्स चार्ज हो इसको कुछ पता नहीं हमको, चूँकि यहाँ पे इसी को पता करना है, तो चलिए देखते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं इसके। तो लेट सपोज है ना, लेट जो फिक्स चार्ज है आपका ना उसको हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, वो x रुपीज़ है, कितना है वो x रुपीज़ है, क्लियर है। एंड जो पर किलोमीटर का जो चार्ज है, पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो कितना है, वो पर किलोमीटर का जो चार्ज है आपका उसको सपोज कर लेते हैं y रुपीज़ है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है अगर वो 10 किलोमीटर का 10 किलोमीटर का यात्रा करता है ना तो उसको 105 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ता है। तो मतलब क्या है, फिक्स चार्ज तो इसमें आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस फिक्स चार्ज इसमें x आएगा ना। अब चूंकि जो पर किलोमीटर का चार्ज है y है, तो यहाँ पर 10 किलोमीटर जा रहा है 10y हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी मिल जा रही है आपको 105 मिल जा रहा है, इसको 1 मान सकते हैं ना। एंड 15 किलोमीटर का चार्ज जो आपका आ जाएगा तो फिक्स चार्ज तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और ये 15 किलोमीटर का y पर किलोमीटर चार्ज है तो 15y हो जाएगा, क्लियर है। तो 15y का जो कास्ट आ जाएगा वो कितना आ जा रहा है 155 हो जाएगा, इसको आप 2 मान सकते हैं। इसको चाहे तो एलिमिनेशन मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते, लेकिन हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है ना। तो अब इसको हम देखिए, तो ए भी फाइंड करना है 25 किलोमीटर कास्ट कितना होगा। सबसे पहले एक्स वाई को सॉल्व कर लेते हैं ना। तो देखिए, तो सबसे पहले एक्स वाई को सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फ्रॉम 1, ठीक है, फ्रॉम 1 x + 10y इज इक्वल टू 105 ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, x की जो वैल्यू लिख सकते हैं 105 माइनस 10y, इसको हम 3 एज्यूम कर सकते हैं। 3 को ना आप 2 में यूज कर लीजिए, क्योंकि हमने 1 को चूज किया तो इसको हम 2 में यूज करेंगे। नाउ यूजिंग 3 इन 2b गेट, 3 इन 2b गेट, अब यूज कर लीजिए, ठीक है। जहाँ पे x लिखा वहाँ पे क्या लिख सकते हैं 105 माइनस आप 10y प्लस आप 15y, दिस इज इक्वल टू 155, ठीक। इसी को यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 10y प्लस 15y कितना हो जाएगा आपका 5y हो जाएगा, क्लियर है। और ये 105 को इधर भेज देंगे राइट साइड में, तो 155 माइनस ये जो 105 इधर आ जाएगा तो 105 माइनस में हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, दिस इज 5y, इसको सॉल्व करेंगे तो 15 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगा 15/5, तो ये आपका 10 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा फाइनली 10 हो जाएगा, ठीक है। जो y का वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर फ्रॉम 3 से भी देख सकते हैं x की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। नाउ फ्रॉम 3, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 105 माइनस 10 इंटू y की वैल्यू 10 ही है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 105 माइनस 100, ये आपका 5 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ना x की वैल्यू कितना आ गया। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, तो x की वैल्यू आपको आ गया 5, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं x है क्या आपका, x जो है आपका फिक्स चार्ज है ना, तो फिक्स चार्ज की वैल्यू कितने आ गया x रुपीज। जो फिक्स चार्ज है आपका व्हाट x रुपीज, एंड दिस इज 5 रुपीज। एंड पर किलोमीटर का जो चार्ज है व्हाट इज दिस, पर किलोमीटर चार्ज जो है आपका y रुपीज है, वो कितना आ गया, दिस इज 10 रुपीज,
दिस इज 10 रुपीज, है ना। तो ये जो आपका आ गया वो 10 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको बताना है, ऐसे आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है 25 किलोमीटर का जो चार्ज होगा, तो 25 किलोमीटर का जो चार्ज होगा ना, चार्ज ऑफ 25 किलोमीटर, इसका जो फिक्स चार्ज होगा ही होगा, है ना। और 20 जो पर किलोमीटर का चार्ज है वाई रुपीज है, 25 वाई हो जाएगा। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, एक्स की वैल्यू कितना है 5 हो जाएगा, एंड 25 इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज 5 प्लस 215, दिस इज इक्वल टू 255 रुपीज हो जाएगा। तो 25 किलोमीटर का जो चार्ज है 255 रुपीज हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो दिस आइए अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे कोई फ्रैक्शन है ना, वो 9/11 हो जा रहा है इफ 2 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, वो 5/6 हो जाएगा इफ 3 इज एडेड, इफ 3 इज एडेड इन न्यूमरेटर, ठीक है। फाइंड फ्रैक्शन, हाँ चलिए देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा कुछ अधूरा लग रहा है हमको, है ना। फ्रैक्शन बिकम्स 9/2 अगर ऐड कर दिया जाए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, लेकिन बिकम्स 5/6 इफ 3 इज एडेड, लेकिन यहाँ पे नहीं बताया किस में ऐड किया जा रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ मिसिंग लग रहा है, तो इसको हम नेक्स्ट देखेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या ये कुछ मिस है, यहाँ पे ये चीज़ नहीं बताया गया है किस में 3 ऐड किया जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखेंगे। मान लेंगे ना 2 पर्सन है और उसका परसेंटेज है, अगर ए है जो उसका परसेंटेज है और 20 ईयर्स है, ठीक है। जो बी है इसका जो परसेंटेज है वो 15 ईयर्स है। अगर 5 ईयर्स हेंस मतलब 5 ईयर बाद आप पूछेंगे तो इसका भी एज 25 हो जाएगा, 5 ऐड हो जाएगा ना, इसको भी 5 टाइम, अगर मतलब 5 ईयर्स हेंस पूछेंगे 5 साल बाद पूछेंगे तो इसका 20 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो भी चीज़ें बढ़ेंगी या जाएंगी पीछे दोनों के साथ होगा, ऐसा एक के साथ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है 5 ईयर्स हेंस जैकोब एज विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, 5 ईयर्स एगो जैकोब एज वाज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, फाइंड परसेंटेजेस। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो देखिए लेट परसेंट एज ऑफ जैकोब कितना है, वो एक्स ईयर्स, कितना वो एक्स ईयर्स है सपोज, ठीक है। एंड प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब सन एज कितना है वाई ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 5 ईयर हेंस जैकोब एज, मतलब 5 साल के बाद, हेंस का मतलब क्या बात, 5 साल के बाद जो जैकोब का एज कितना हो जाएगा x + 5, जैकोब का एज होगा वो x + 5 हो जाएगा, वो कितना है विल 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। अब जो 5 साल बाद उसका सन भी 5 साल बड़ा हो जाएगा तो y + 5 हो जाएगा, तो y + 5 का कितना है, ये है 3 टाइम्स, तो ये 3 टाइम्स है, ठीक है। देख सकते हैं इसका 3 टाइम्स हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। तो x + 5 दिस इज इक्वल टू 3y + 15, तो 3y को लेफ्ट साइड में ले, 5 को उधर ले लीजिए, तो दिस x - 3y दिस इज इक्वल टू 15 - 5, तो x - 3y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। नाउ लेट इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो थोड़ा सा इधर देख लीजिए। एंड सेकेंड इज 5 ईयर्स एगो जैकोब वाज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, मतलब 5 साल पीछे जाएंगे, 5 साल पीछे है ना, 5 साल पहले, तो 5 साल जब पहले जाएंगे तो इसका जैकोब का परसेंटेज x ईयर्स है, तो 5 टाइम्स पीछे जाएंगे 5 ईयर्स, तो x - 5 हो जाएगा। एंड 5 टाइम्स अगर पीछे जाएंगे 5 ईयर्स तो x - 5 दिस इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ हिज सन। तो जैकोब के सन का एज कितना हो जाएगा y - 5, ये भी 5 साल पीछे जाएंगे तो इसका भी 5 साल घटेगा, ठीक है। तो इस क्या हो जा रहा है, इस 7 टाइम्स हो जा रहा है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। दिस इज x - 5 इज इक्वल टू 7y - 35, 7 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसको इधर लेके आएंगे, तो दिस इज x - 17 7y सॉरी 5 + 35 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नाउ दिस इज x - 7y इज इक्वल टू दिस इज -30। नाउ लेट इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे 1 और 2 इक्वेशन मिल गया। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखिए इसी को नेक्स्ट स्लाइड पे हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका यार क्या गया है x माइनस, थोड़ा सा देख लीजिए, दोनों को एक साथ लिख दीजिए, x - 3y इज इक्वल टू 10,
x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 आपका 1 आ गया है, ठीक है। एंड जो सेकेंड आया वो क्या है आपका x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 13, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 13। नाउ लेट इक्वेशन नंबर 2, थोड़ा सा देख लो कोई गलती तो नहीं हुआ है। 1 सेकेंड, इसका है 7 टाइम्स 7y माइनस 35 हो जाएगा, ठीक है। ओके क्लियर, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, इसी को सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा। नाउ फ्रॉम 2 x minus 7y this is equal to minus 13 and x is equal to 7y minus 13. Now let equation number 3 using 3 in 1, क्योंकि 2 को चूज किया 1 में यूज करेंगे। now using 3 in 1 we get, अब 3 को यूज कर लीजिए 1 में, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है 7y माइनस 13, यहाँ पे देखिए माइनस 3y है ना, तो माइनस 3y दिस इज इक्वल टू 10। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 7 में से 3y जाएगा तो कितना आ जाएगा 4y, ये माइनस 13 को इधर भेजिए 13 प्लस 10 हो जाएगा, तो 4y की जो वैल्यू है कितना आ जाएगा 14 हो जाएगा। तो y की वैल्यू जो आपका आ जाएगा वो 14/4 हो जाएगा, क्लियर है। तो y का जो वैल्यू 14/4 हो जाएगा ना, तो 4 10 टाइम्स चला जाएगा, तो y की वैल्यू फाइनली कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 हो जाएगा ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्लियर है। और y का जो वैल्यू 10 हो जाएगा, तो नाउ फ्रॉम 3 x इज इक्वल टू हो जाएगा 7y माइनस 13, तो x की जो वैल्यू हो जाएगा आपका 7 इंटू 10 माइनस 13, तो ये हो जाएगा कितना 17 माइनस 13, तो x की जो वैल्यू हो जाएगा वो 14 हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है x की जो वैल्यू है बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जो जैकोब है ना उसका सन है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं चीज, जैकोब एज का x ईयर्स है ना, देयरफॉर आंसर बाहर लिख देंगे। आंसर में क्या लिख देंगे, आंसर में लिख देंगे देयरफॉर जैकोब प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब इज इक्वल टू x ईयर्स, है ना। x ईयर्स, x की वैल्यू कितना है वो आ गया 40, तो ये 14 ईयर्स का हो जाएगा, ठीक है। एंड प्रेजेंट एज ऑफ इट्स सन, प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब्स सन ये कितना है y ईयर्स है, ठीक है। ये y ईयर्स है ना, तो y की वैल्यू कितना है आपका, y की वैल्यू आप देख सकते हैं if 10 ईयर्स है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 ईयर्स का हो जाएगा, ठीक है। अब इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, जब 5 साल बाद की बात करेंगे ना तो 45 हो जाएगा, ये 5 साल कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो इसका देख सकते हैं ना 45 का 3 टाइम्स है, इसके 3 टाइम्स के इक्वल है ना। और 5 साल पीछे चलेंगे तो 35 का हो जाएगा, 5 साल पीछे चलेंगे तो 5 का हो जाएगा, तो 5 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 35, दोनों वेरीफाई हो रहा है, तो आई क्लियर है क्या होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमने एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट कर लिया है ना। एक क्वेश्चन जो आपका रह गया है, थोड़ा सा हम मिस समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे एक नहीं कहा है 3 किस में ऐड किया जा रहा है, ठीक है, इसमें ऐड किया, ये तो स्पेसिफाई नहीं, हमें लगता है हमें कुछ मिस हो गया इस क्वेश्चन को लिखने में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।